आज मेरी दोनों रूममेट का स्क्रू ढीला हो गया है। अरे क्या आज रूम की चेकिंग होने वाली है? जल्दी इसे पकड़ो और सफाई शुरू कर दो, नई रूममेट आने वाली है। सुना है वो हम सबसे अलग है, उसका एक हाथ नहीं है। अरे लाओ, हम तुम्हारा सामान रखने में मदद करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम खुशी है। बचपन में एक एक्सीडेंट में मैंने अपना हाथ खो दिया। तुम थक गई होगी, चलो कैंटीन चलकर कुछ खाते हैं। खुशी तुम यहीं रहो, हम तुम्हारा खाना पैक कर लाएंगे। अगर खाना पैक कर लाओगे तो वो यहाँ आने तक ठंडा हो जाएगा, इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। हाँ चलो। रिया कैसी लड़की है, इसे दूसरों पर दया नहीं आती। रिया को अपने अलावा किसी दूसरे का दर्द दिखाई ही नहीं देता। खुशी तुम रहने दो, मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देती हूँ। टीना तुम तो सच में बहुत दयालु हो। क्या तुम मेरा बिस्तर भी लगा दोगी? क्यों, तुम्हारे पास तो दोनों हाथ है, तुम खुद नहीं कर सकती? अरे सॉरी खुशी, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, मैं अपना बिस्तर खुद लगा लूंगी। अरे हॉस्टल में न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं, हम उनके वेलकम के लिए जूते, कपड़े और खाने पीने का सामान बेच सकते हैं। हाँ, हम तीनों मिलकर स्टॉल लगाते हैं। खुशी यही आराम करेंगी, हम उसका नाम भी ऐड कर देंगे। बिल्कुल नहीं, अगर पार्टिसिपेट करना है तो खुशी को भी काम करना होगा। बस करो रिया, तुम जानती हो ना खुशी हमारी जैसी नहीं है। तुम बार बार रूल्स के नाम पर उसे क्यों परेशान करती हो? कोई बात नहीं खुशी, अगर यही बात है तो हम भी हिस्सा नहीं लेंगे, इसे अकेले ही लेने दो। तुम लोग क्यों बार बार खुशी को यह जताते हो कि वो हमारी जैसी नहीं है? वो कुछ नहीं कर सकती। उस पर दया करने का यह झूठा दिखावा बंद करो, उसे तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं है। खुशी तुम रिया की बातें मत सुनना, तुम्हें पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं पार्टिसिपेट जरूर करूंगी। मुझे रिया का ये बिहेवियर बहुत पसंद है। बचपन से सभी लोग मुझे बेचारी या अजीब नजर से देखते थे। मुझे भी लगता था कि मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन एक रिया ही थी जिसने मुझे हमेशा एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया। रिया, यहाँ खाना कहाँ मिलता है? उधर मिलता है, तुम खुद जाकर ले सकती हो। ठीक है। अरे देखो एक हाथ वाली लड़की। अरे बाप रे, मुझे तो वो बहुत डरावनी लग रही है। अरे देखो ना कितनी फनी लग रही है। तुमसे तो अच्छी ही है, एक हाथ होते हुए भी तुमसे कई गुना बहादुर है। अरे अब क्या देख रहे हो, चलो चलते हैं यहाँ से। रिया ऊपर से सख्त दिखती है, लेकिन उसने हमेशा छुपकर मेरी मदद की है। खुशी, इसे पकड़ो और सफाई करो। ठीक है। अरे वहाँ ठीक से साफ करो, और वो कोना भी साफ करना है। अगर हाथ नहीं पहुँचता तो उछलकर साफ करो। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम जा सकती हो। बेचारी खुशी, यहाँ तो उसका हाथ पहुँच ही नहीं सकता था। अरे हमने रिया को इतना गलत समझा, वो तो सच में दिल की बहुत अच्छी है। चलो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। क्या सच में तुम्हारा ये आइडिया काम करेगा? अब तो मुझे भी लगता है खुशी कुछ भी कर सकती है। लगन हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। अरे मुझे भी फ्रूट चाहिए। मुझे 2 गिलास मैंगो शेक चाहिए। मुझे 6 गिलास वाटरमेलन जूस चाहिए। लाओ खुशी, हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। खुशी, अब समझ आया कि तुम कमजोर बिल्कुल नहीं हो। अगर तुम्हारी जैसी दोस्त हो तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों, सच्ची हमदर्दी किसी पर तरस खाना नहीं, बल्कि उसे बराबरी का हक और सम्मान देना है। अगर मैंने सही कहा तो लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। लड़की कभी दुनिया की मशहूर वायलिन वादक थी, लेकिन उसके बेटे को संगीत का जरा भी हुनर नहीं मिला। इससे उसे शक होने लगा कि कहीं उसके पति के जीन्स में ही कोई समस्या तो नहीं। पति ने कहा कि ऐसी चीजें उसके बस में नहीं है। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी माँ ने अपने बेटे से कहा कि अगर उसमें संगीत का टैलेंट नहीं है तो वह कम से कम एक बड़े संगीतकार होने का दिखावा करना सीख सकता है। इसलिए उसने अपने बेटे को भेष बदलना सिखाने का फैसला किया। अगले दिन लड़की ने अपने बेटे को पीने के लिए 1 गिलास दूध दिया। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण फॉर्म पर पड़ी। उसे लगा कि शायद उसके बेटे को कोई मानसिक समस्या है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह फॉर्म उसके पति ने 2 दिन पहले भरा था। उसकी फोटो खींचकर एक मनोवैज्ञानिक को भेज दी थी। अगले दिन लड़की ने लगातार 8 घंटे तक वायलिन का अभ्यास किया। उसके सहकर्मी समझ नहीं पाए कि उसे अचानक क्या हो गया है। आखिरकार उसकी सबसे अच्छी दोस्त आई और उसे आराम करने के लिए मनाया। उसने यह भी कहा कि केवल एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट का मतलब यह नहीं होता कि बच्चा बीमार है। लेकिन लड़की को पूरा यकीन हो चुका था कि उसका बेटा डिप्रेशन का शिकार है। वह खुद को एक बुरी माँ मानने लगी और अपराध बोध से भर गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी दोस्त ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वह सबसे अच्छे मनोवैज्ञानिक से इलाज करवाएगी। बाद में लड़की हमेशा की तरह अपने बेटे को स्कूल से लेने गई। अपने मासूम बेटे को देखकर उसे फिर वही टेस्ट फॉर्म याद आ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका बेटा आखिर डिप्रेशन में कैसे जा सकता है। उस रात वह अपने बेटे को लेकर अपने मायके पहुंची। वहां उसे पता चला कि उसके पिता की बीमारी के कारण सर्जरी हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे इसलिए नहीं बताया ताकि वह परेशान न हो। उन्होंने यह भी बताया कि इन दिनों उसका पति ही उनकी देखभाल कर रहा था। यह सुनकर लड़की को एहसास हुआ कि वह हमेशा अपने माता पिता से दूरी बनाकर रखती थी, जबकि उसका पति चुपचाप उनके हर काम का ध्यान रखता रहा। उसके माता पिता से जुड़ी हर जिम्मेदारी उसी ने निभाई थी। सच्चाई जानने के बाद लड़की अपने आंसू नहीं रोक सकी। उसी दिन उसका पति एक दावत में गया था। वहाँ उसके चाचा ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह हमेशा अकेला ही क्यों आता है। उन्होंने उसकी पत्नी का भी अपमान किया और कहा कि उसने आज तक उसे अपना पति नहीं माना। इतना कहकर उन्होंने उसे नीचा दिखाने के लिए जमीन पर रेड वाइन उड़ेल दी। लेकिन अगले ही पल उसकी पत्नी शानदार ड्रेस पहनकर उसी दावत में पहुंच गई। उसे देखते ही पति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल पिछले 5 सालों से सभी लोग उसका अपमान करते आ रहे थे, इसलिए उसके पिता ने लड़की को वहाँ बुलाया था ताकि वह अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। लड़की सीधे अपने पति के पास गई, उसे गले लगाया और सबके सामने उससे प्यार से बातें करने लगी। उसने उन लोगों को भी करारा जवाब दिया जो उसके पति का मजाक उड़ा रहे थे। आखिर
आखिर में उसने अपने पति के चाचा का अपमान करते हुए वाइन का गिलास जमीन पर फेंक दिया। तभी पति को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अब पूरे दिल से उसके साथ खड़ी है और उसने उसे वो सम्मान दिलाया जिसका वह हमेशा से हकदार था। दोस्तों, क्या हो अगर जिससे आप प्यार करते हो वही आपका ऑफिस का बॉस निकले। आज मैं अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचती हूँ मैं देखती हूँ कि मेरा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि मेरे ऑफिस का बॉस प्रिंस है। मैंने फौरन उसे मैसेज किया, यार आज मैं मिलने नहीं आ सकती, मेरा पेट खराब है, सुबह से 4 बार वॉशरूम जा चुकी हूँ। ही इतना मैसेज करके मैं झूठ बोलते हुए वहाँ से भाग जाती हूँ। वो बेचारा सोच रहा होगा अभी तो ठीक थी, इतनी जल्दी पेट कैसे खराब हो गया। वो हल्का सा मुस्कुराया और वापस लौट गया। अगले दिन मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो जाती हूँ। तभी प्रिंस मुझे रोककर कहता है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो, कुछ हुआ है क्या? और तुम्हारी आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल क्यों है? लगता है रात भर ड्रामा देखती रही हो। अब इस बंदर को कौन बताए कि रात भर मैंने इसी से बातें की हैं। जब भी मैं सोने जाती तभी इसका मैसेज आ जाता और बात करते करते सुबह हो जाती। लेकिन सिर्फ मेरी ही आंखों के नीचे डार्क सर्कल नहीं थे, इस बंदर के भी थे, बस मुझसे छुपा रहा था। ये देखकर मैं धीरे से हंसने लगी। हे प्रिंस बोला, जाओ अपना काम करो, और मैं शर्मा कर वहाँ से चली जाती हूँ। थोड़ी देर बाद ऑफिस में प्रिंस कहता है, इस साल जिसने जितने अच्छे प्रोजेक्ट तैयार किए होंगे उसी के हिसाब से प्रमोशन मिलेगा। मैंने कहा, बॉस एक बात पूछनी थी, मुर्गी अंडे क्यों देती है? मुर्गा भी तो दे सकता था। मेरी बात सुनते ही बॉस ने मुझे डांट दिया और कहा, आगे से ऐसे फालतू सवाल पूछे तो सैलरी नहीं मिलेगी। मैं मन ही मन बोली, यार ये बॉस तो कुछ ज्यादा ही हुक्म चलाता है। फिर मैंने अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को मैसेज किया, बेबी सुनो ना, मेरे ऑफिस का बॉस बहुत बदतमीज है, मुझसे बहुत काम करवाता है। इतने में प्रिंस मेरे पास आया, मेरे हाथ में एक फाइल दी और बोला, ये फाइल शाम तक पूरी करके देना। मैं कुछ कह भी नहीं पाई और ये बंदर मेरी एक भी बात सुने बिना वहाँ से चला गया। पूरा दिन काम करते करते मुझे नींद आ गई और मैं ऑफिस की टेबल पर ही सो गई। तभी प्रिंस मुझे मैसेज करता है। जैसे ही मेरे फोन पर मैसेज की नोटिफिकेशन आती है, प्रिंस की नजर उस पर पड़ जाती है। वो मेरा फोन देखता है और उसे सब सच पता चल जाता है। दोस्तों, अब आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक लाल दिल जरूर भेजना।